हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली बेटा सब अच्छा होगा, आप और आपके परिवार में सब कुछ अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा। सो इसी होप के साथ लेट स्टार्ट द क्लास। सो आई जस्ट सिंपली इन्फॉर्मिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ पार्ट नंबर 4. Yes, part number 4, chapter number 2. The chapter name is business form of business organization. Yes, form of business organization, right. ओके आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 होपफुली देखा होगा, ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक नंबर 2 चलेगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 हमारा कवर हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यस बेटा, ये हमारा पार्ट 1, 2, 3 में कंप्लीट हो चुका, ठीक है। सो इस पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में बेटा हम पार्टनरशिप टॉपिक नंबर 2 को स्टडी करेंगे। यस, सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल we should know about that what we will study in this topic number 2. Yes, देखो बेटा इसमें बेसिकली इस टॉपिक में टॉपिक नंबर 2 दैट इज पार्टनरशिप में हम क्या कवर करने वाले हैं बेटा। देखो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे डिफिनेशंस, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यस बेटा, मतलब कि देखो बेटा आपको बेसिकली जो पार्टनरशिप है इस टॉपिक में एग्जैक्टली हम 5 या 6 चीजें कवर करने वाले, ठीक है। डिफिनेशंस हो गया, फीचर्स हो गया, मेरिट हो गया, डीमेरिट हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया, इसके बाद हमारा हो गया पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इन टॉपिक नंबर 2, राइट। लेकिन इस पार्ट 4 में बेसिकली बेटा हम बस कवर करने वाले हैं डिफिनेशन एंड फीचर्स। यस बेटा, मीन्स व्हाट इज अ डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट फीचर नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यस बेटा, नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। ओके बेटा, सो गेटिंग माई पॉइंट। हाँ सर, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अगेन आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ऑल ऑफ यू बेटा, आप भारत में इंडिया में कहीं पे भी हो, ठीक है ना, आप सीबीएसई क्लास 11 से हो, ठीक है, आप कोई सा बुक रेफर कर लो, ठीक है। ऑल द कंटेंट, सब कुछ कंटेंट बेटा ही मिलेंगे, ठीक है। बुक कोई भी हो, ठीक है, लेक्चर्स को आप देखो, ठीक है, इसके बाद आप किताब पढ़ लो, ठीक है, सब कुछ आसान हो जाएगा बेटा, ठीक, इट्स माई गारंटी। ओके सर, ओके लेट द क्लास स्टार्ट द क्लास। देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनर्स क्या होते हैं बेटा, देखो पार्टनरशिप देखो बेटा, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, ठीक है। उसका उल्टा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति काम करता था, लेकिन यहां पे बेटा हम एक से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं। यस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी भी बिजनेस को हम कैरिड आउट करने वाले हैं या उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। यस, मतलब यहां पे कोई बिजनेस अकेला नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ सर, मतलब हम हैं और एक कोई और है, कई लोग 2-3 लोग मिलके हम कोई बिजनेस को किसी कॉमन बिजनेस को एक साथ करेंगे, ठीक है। उसको पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, दिस इज अ कॉल्ड पार्टनरशिप। हाँ बेटा, मतलब 2 या 2 से अधिक कोई लोग मिलकर किसी कॉमन कंसेंट पे, एग्रीमेंट होके म्यूचुअल कंसेंट पे किसी बिजनेस को करना और बाद में उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर पार्टनरशिप डीड उसके अकॉर्डेंस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। ये होता हमारा पार्टनरशिप सामान्यतः। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बेटा दिया है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4। यस बेटा, मीन्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 धारा 4 में इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन दिया गया। यस बेटा, आपको एग्जाम में वही डिफिनेशन लिखना है। यस, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4। यस, एज पर डिफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4। अब उसमें बेटा उसमें डिफिनेशन क्या दिया गया। हाँ ये देखो बेटा, उसमें ही बताया गया है कि पार्टनरशिप इज अ relation between a person who agreed to share a profit of business carried by all or any of them acting for all। oh my god, हाँ बेटा सेम डिफिनेशन बेटा आपको चिपकाना है, ठीक है ना, एग्जाम में। हाँ ठीक है सर, ओके। सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीईआरटी के एग्जाम में बेटा, बेस्ट एग्जाम में आपको ये डिफिनेशन चिपकाना है। यस, कि क्या सब चिपकाना है। यस,
पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज पर सेक्शन नंबर 4, यस, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन who agree to share of profit of business carried by all or any of them acting for all. ओके सर, हाँ बेटा, ठीक है। उसमें ये बताया कि बेटा जो पार्टनरशिप होता है बेटा, वो व्यक्तियों क्या एक रिलेशंस होता है, ठीक है भाई। रिलेशंस दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में होगा, ठीक है, यस सर, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा, किसी भी बिजनेस को आपस में कंसेंट करते हैं, आपस में बांटने को, उसके लॉस और उसके प्रॉफिट को आपस में म्यूचुअल कंसेंट पे बांटने को, ठीक है, या आपसी सहमति पे सारे लोग बिजनेस में इंडिपेंडेंट होकर काम करें, या तो कोई एक काम करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द पार्टनरशिप डीड, ओके, यस सर। सो बेटा ये हमारा पोर्शन कवर होता है फीचर्स, ठीक है, डेफिनेशन। तो बेटा यहां तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यस सर, ठीक है सर, यहां तक बात तो समझ में आई, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ओके बेटा। नाउ सो बेटा यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ, एक बार आप रिकॉल करो, इसको रिमेंबर करो, ठीक है, क्या आपने क्या बोला, ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। सो बेटा यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। नेक्स्ट बात करते फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यस, कि बेटा पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं, ओके सर। द फर्स्ट फीचर ऑफ द फॉर्मेशन, यस बेटा, देखो बेटा इसका फॉर्मेशंस एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। देखो बेटा हर चीज के, जैसे हर बिजनेस के लिए, हर काम के लिए उसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के लिए बेटा कुछ एक्ट बना दिए गए, ठीक है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी स्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है, राइट। सो बेटा जैसे हमारा पार्टनरशिप कंपनी के लिए कंपनी 1956 पहले था, नाउ 1956 नाउ अबॉलिश्ड, उसको रिफ्रेम करके कंपनी एक्ट 2013 लाया गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग किसी प्राइवेट पब्लिक कंपनी को हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन होता है एज लाइक कंपनी। हियर पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लाया गया बेटा, यस, पार्टनरशिप एक्ट, यस, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है बेटा। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लाने का मेन उद्देश्य था बेटा कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस से संबंधित किसी भी डिस्प्यूट, विवाद, कोई भी मामलों को, उनके तरीकों को, उनके लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में सब कुछ, सारी चीजें उसमें उस एक्ट में दिया गया, ठीक है। अच्छा, सो बेटा इसका फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत किया जाता है। एक सामान्यतः नॉर्मल लीगल फॉर्मेलिटी के द्वारा पार्टनरशिप एक्ट का निर्माण होता है, ठीक है। यहां मुख्यतः बात बेटा समझ वाली बात ये होता है कि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस को आप उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दिस इज जस्ट अ ऑप्शनल, नॉट अ कंपल्सरी। हाँ, मतलब कि मैं कृष्णा और किसी राम से अगर बेटा हम दो लोग कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, सो वी कैन डू बिजनेस विद आवर म्यूचुअल कंसेंट। It's not compulsory. We have to registration in company partnership act 1932. Yes, because बेटा वहां पे ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है किसी चीज का। अच्छा सर, यहाँ बात समझ में आती है, ठीक है। मतलब बेटा इसका फॉर्मेशन म्यूचुअल कंसेंट पे हो सकता है, राइट। रजिस्ट्रेशन बेटा अनिवार्य नहीं, बट बेटा रजिस्ट्रेशन कराने से इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको कई सारी लीगल इन्फोर्सबिलिटी, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात है बेटा लाइबिलिटीज। अच्छा देखो बेटा लाइबिलिटीज बेटा यहां पे सभी पार्टनर्स का एक दूसरे के प्रति, ठीक है, क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। यस बेटा, अगर मान लो पार्टनर ए बी सी है, ठीक है, अगर पार्टनर ए बी सी है तो बेटा सी के लिए जो लाइबिलिटी सी का है वो लाइबिलिटी ए के लिए बन रहा है, ठीक है, ठीक है, और रेशियो ऑफ द पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर, ठीक है। मतलब कि बेटा कोई भी एक दूसरे को अलग नहीं कर सकता है, मीन्स बोथ आर प्रिंसिपल एजेंट फॉर ईच अदर। हाँ बेटा, ठीक है, तो इसलिए इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। हाँ, सो बेटा पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, दूसरे के प्रति क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। यस सर। दूसरी बात
बेटा इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए LLP लाया गया था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। हालांकि 1932 से बेटा पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है अनलिमिटेड बताया गया, लेकिन ईयर 2008 में एक नया पार्टनरशिप लाया गया, सो उसका नाम ही है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मीन्स कि वहाँ पे LLP में 2008 में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी हो क्या होता है, लिमिटेड होगा, मतलब अपने काम तक, अपने देर तक वो क्या है, लाइबल है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब पार्टनर्स के काम के लिए, पार्टनर्स के लॉस के लिए, पार्टनर्स के रिस्क के लिए खुद वो जिम्मेदार नहीं होंगे। सो कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। खैर, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहे हो। ओके सर, ये बात समझ में आया। बात रिस्क बेरिंग बेटा, देखो बेटा सभी पार्टनर्स बेटा बिजनेस के मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के रिस्क को बियर करने के लिए सहमति होगा, ठीक है। अच्छा जी सर। और दूसरी बात है रिस्क बेटा यहाँ पे सफरेबल, एक जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था बेटा, वहां पे क्या था कि बिजनेस को एक अकेला ही, बिकॉज ऑफ सोल अकेला था, तो एक बंदा उस सारे रिस्क को क्या कर रहा था, बियर करता। लेकिन यहाँ पे 2 or more than 2% के वजह से बेटा रिस्क बियरिंग यहाँ पे सबके पास होता। अच्छा सर, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ओ माय गॉड, देखो बेटा एक से ज्यादा लोग के होने के वजह से बेटा यहां डिसीजन लेने के लिए एवरी डिसीजन, एवरी प्लानिंग, एवरी डिसीजन, एवरी कंट्रोलिंग, एवरी डायरेक्शन शुड बी एज अ म्यूचुअल कंसेंट। मतलब बेटा कोई भी डिसीजंस कोई अकेले पार्टनर के पास वो अधिकार, राइट्स नहीं होता है। मीन दैट शुड बी ऑन म्यूचुअल कंसेंट। यस, म्यूचुअल कंसेंट का होना एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट। ओके सर। एंड कंट्रोल। अच्छा, कंटिन्यूटी। देखो बेटा पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ा विशेषता ये होता है बेटा कंटिन्यूटी। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का डेथ होता है, या पार्टनरशिप बैंकक्रप्ट होता है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पार्टनर्स या सारे, तो बेटा उसकी कंटिन्यूटी पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी। तो बेटा इसके कंटिन्यूटी पे फर्क पड़ता है। अगेन उसको बेटा रिफ्रेम करना पड़ता है, पार्टनरशिप को, उनके पार्टनरशिप को हमेशा उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, ठीक है। सो ये बात होती है कंटिन्यूटी। मेंबरशिप, ठीक है बेटा, हियर एटलीस्ट रिक्वायर्स 2 मेंबर। यस, because of if you not participating 2%, how we can say that is a partnership firm। हाँ, अगर अकेला रहेगा तो बेटा वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप की नेचर्स में हमारे आते हैं, बट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50 मेंबर एज पर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है बेटा, यहां बताया गया कि मेंबरशिप कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, बट सर क्या 50 लोगों से अधिक नहीं हो सकते हैं। ओके सर, क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहां पे पार्टनरशिप एक्ट के साथ साथ यहां पे कंपनी एक्ट 2013 का भी ओवर रूलिंग हो रहा है कि हाँ आप 50 से ज्यादा अपनी संख्या को नहीं रख सकते, मीन अपने 50 से ज्यादा मेंबर्स को नहीं रख सकते हो। ठीक है, ओके सर। फिर बात करते हैं बेटा लास्ट, म्यूचुअल एनसीएस। वही द स्पेशल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, बिकॉज बेटा कि म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि एक पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट है, प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब यहां पे कोई छोटा नहीं बड़ा, ठीक है ना, हर कोई मालिक का सेवक है। ठीक है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ, तो देयर इज ओनली 8 पॉइंट इन अ सीबीएसई बुक। ओके, आप बेटा सीबीएसई बुक कोई भी रेफर करो बेटा, वहां 8 पॉइंट दिया फीचर में। ठीक है, सारे इस वीडियो लेक्चर की मदद से बेटा आप भारत में कहीं भी हो, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि आप भारत में कहीं भी हो, ठीक है, अगर इस वीडियोस को आप देख रहे हो, इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, सो प्लीज बेटा आप ये चीजें क्लियर कर लो। ठीक है, इस 8 पॉइंट को पढ़ो, इसे याद करो, इसे समझ जाओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप डिफिनेशन, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बेटा अभी जितना मैंने बताया उतना पढ़ाई करो। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स आल्सो। ठीक है, आज टीचर डे है, सॉरी आज बेटा आज मदर्स डे। ठीक है, तो दुनिया के समस्त माँ को हमारे तरफ से, कृष्णा सर के तरफ से सबको प्रणाम, सहृदय प्रणाम। ठीक है, और बेटा आशा करते हैं कि आप अपने माँ का देखभाल अच्छे से करें। ठीक है, उन सारी जिम्मेदारियों का, उनका सहयोग का पूर्ण सहयोग करें। ठीक है, ठीक है बेटा, इसी के साथ, इसी गुड थॉट्स के साथ बेटा वंस अगेन
हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड टू एवरीबडीज एंड टेक केयर टू यू एंड टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। बाय बच्चों।